जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत प्रेम से परिपूर्ण दिल को छू लेने वाली लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय भाव विभोर हो उठेगा। लड्डू गोपाल की प्रेम में आपका हृदय गदगद हो जाएगा। ठाकुर जी के सच्चे भक्त जो अपने बाल गोपाल से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, उनकी आंखों से आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आंसू अवश्य आएंगे। आप चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे और यह आंसू बस ठाकुर जी के प्रति आपके प्रेम की गहराइयों को अभिव्यक्त करेगा। इससे आप यह समझ पाओगे कि आपकी भक्ति आपके लल्ला के लिए कितनी गहरी है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल पाता है। तो अगर आप ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो यह उनकी मर्जी के बिना कैसे हो सकता है। सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिनको ठाकुर जी की भक्ति मिलती है। दोस्तों, आज की यह लीला कथा एक ऐसे भक्त की है जिन्होंने अपनी भक्ति से इस कलयुग में ठाकुर जी को उनके पास आने पर विवश कर दिया। यह लीला कथा को आरंभ करने से पहले मैं सबसे पहले ऐसे भक्त के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कलयुग के इस भक्त का नाम कर्मानंद था, जो हमेशा ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। उनके घर लड्डू गोपाल का एक श्री विग्रह था, जिनकी सेवा कर्मानंद जी बचपन से ही करते थे। लड्डू गोपाल को स्नान करवाना, उनका श्रृंगार करना, उन्हें भोग लगाना कर्मानंद का सबसे प्रिय कार्य था। दिन भर बस ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे, हमेशा कीर्तन भजन करते थे। राधे राधे जपना, हरे कृष्णा हरे रामा नाम का जाप करना, कृष्ण कृष्ण करना, कृष्ण के साथ रहना, कृष्ण से ही बातें करना। कृष्ण के अलावा उन्हें कोई और अच्छा ही नहीं लगता था। वो बस अपने लल्ला, अपने लड्डू गोपाल से बात किया करते थे। अपने लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के अलावा उन्हें कोई और अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कर्मानंद भी बड़े होते रहे। उनकी भक्ति श्रद्धा अपने भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल के लिए बढ़ती गई। जब कर्मानंद जी थोड़े बड़े हो गए, तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे वृंदावन धाम जाना है, क्योंकि वह बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि हमारे ठाकुर जी कहीं मिले ना मिले, वृंदावन में वो जरूर मिलेंगे। कर्मानंद जी ने सोचा कि अब मैं वृंदावन धाम जाऊंगा और वहीं ठाकुर जी की सेवा करूंगा, उनके नाम का जाप करूंगा और वृंदावन में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यही सोचकर भक्त कर्मानंद जी अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी। यह बात उन्होंने अपने परिवार में बताई तो उनके परिवार वालों ने बिल्कुल ही मना कर दिया। उनके परिवार वालों ने कहा कि नहीं, तुम वृंदावन धाम नहीं जाओगे। ठाकुर जी की भक्ति तो यहाँ से भी हो सकती है। तुम घर पर रहो, गृहस्थ जीवन में रहो। तुम अब बड़े हो गए हो, शादी विवाह करो, अपना गृहस्थ जीवन संभालो। पूजा पाठ करनी है तो मंदिर में जाओ, भक्ति यहाँ रहकर भी कर सकते हो। घर छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता है। पर ठाकुर जी के भक्त कर्मानंद तो घर पर रुकना ही नहीं चाहते थे। उन्हें गृहस्थ जीवन तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उन्हें तो वैराग्यता पसंद थी। उन्हें तो बस अपने ठाकुर जी से प्रेम था। कर्मानंद जी को बस वृंदावन धाम जाना था, अपने ठाकुर जी बिहारी जी के दर्शन करने थे। पर घर वालों की जिद के आगे वो विवश हो गए। अपनी माँ की आंखों के आंसू उनसे देखे ना गए। घर वालों ने कर्मानंद को रोक लिया। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए, पर कर्मानंद तो अपने बिहारी जी के दर्शन के लिए व्याकुल हुए जा रहे थे। उन्हें वृंदावन धाम जाना था। वो अब बिल्कुल भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। प्रत्येक दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते और मन ही मन अपने कान्हा से कहते कि हे मेरे कान्हा, आप मुझे वृंदावन कब बुलाओगे, कब मैं आपसे मिल पाऊंगा, कब मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। मेरे बाकी बिहारी जी, मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे अपने पास बुला लो ना। एक रात्रि कर्मानंद जी ने सोचा कि अब मुझे वृंदावन धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद भी खुद को नहीं रोक सकता। जब सभी अपनी अपनी निद्रा में थे, तब कर्मानंद जी चुपके से अपना सामान समेटने लगे। और वैसे भी कर्मानंद जी जैसे वैराग्य को अपने सामान में चाहिए भी क्या था। एक झोला, 2 जोड़ी कपड़े, अपने लड्डू गोपाल का श्री विग्रह
और एक छड़ी। यह लेकर वो निकल पड़े वृंदावन की यात्रा पर। वृंदावन की राह में जहाँ उन्हें रात हो जाती वहाँ वो विश्राम करते, और जहाँ उन्हें विश्राम करना होता वहाँ वो अपनी छड़ी को गाड़ देते थे और उसमें झोले को टांग देते थे और उस झोले में अपने लड्डू गोपाल को रखते थे। कर्मानंद जी का मानना था कि मैंने अपने ठाकुर जी को इस झोली में डालकर उस छड़ी में टांग दिया है, तो मैं इधर अपनी जगह में विश्राम करूंगा और मेरे ठाकुर जी भी उस छड़ी में झूलते झूलते निद्रा लेंगे। मेरे ठाकुर जी विश्राम करेंगे। इस छड़ी में झूलने से मेरे ठाकुर जी को अच्छी नींद आएगी। एक अद्भुत भाव। इसी भाव से कर्मानंद जी अपनी यात्रा को पूरी कर रहे थे। इस तरह से कुछ ही दिनों में वो वृंदावन धाम पहुंच गए। वृंदावन धाम पहुंचकर अच्छे से उन्होंने दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शन हुए, ठाकुर जी से उनकी मुलाकात हुई। कर्मानंद जी का मन तो पहले से ही ठाकुर जी पर था। वो संतों के पास बैठे, ठाकुर जी की चर्चा हुई। दोस्तों, वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ सभी की चर्चा में बस ठाकुर जी होते हैं। वहाँ अब किसी से भी बात कीजिए, जिससे भी आप बात करोगे वही आपसे कहेगा राधे राधे। वृंदावन के कण कण में ठाकुर जी है। कहीं भी किसी से कोई भी किस्सा सुनिए, वह आपको ठाकुर जी का ही किस्सा सुनाएगा। किसी से बात करो तो वो आपसे राधा रानी के बारे में ही बात करेगा। वृंदावन और बरसाना दोनों के कण कण में ठाकुर जी और राधा रानी का वास है। हर तरफ राधे राधे की गूंज है। वहाँ के कण कण में आपको ठाकुर जी दिखाई देते हैं। वैसे तो हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल हर जगह है। दुनिया के हर एक कोने में आपको ठाकुर जी विद्यमान मिलेंगे। आप सभी के घर विराजित लड्डू गोपाल में आपको भगवान श्री कृष्ण, श्री नारायण मिलेंगे। बस आप सच्चे दिल से उन्हें महसूस कीजिए। ठाकुर जी तो कण कण में है, तीनों लोकों में विद्यमान है। लेकिन हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं कहीं मिलूं या ना मिलूं, मैं वृंदावन में अवश्य मिलूंगा। कर्मानंद जी जिस स्थान पर बचपन से जाने के लिए तरसते थे, आज वो वहाँ पहुँच चुके थे। उन्हें वहाँ पहुँचकर परम आनंद की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि वहाँ के कण कण में ठाकुर जी का वास था। वहाँ बस उनके आराध्य कृष्ण की चर्चा होती थी, कृष्ण की बातें होती थी। दिन भर वो संतों के बीच बैठते थे, संतों से बात करते थे, ठाकुर जी की चर्चा करते थे, ठाकुर जी के नाम का जाप करते थे। राधे 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 राधे, कृष्ण 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 कृष्ण। हमेशा ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। यही उनका जीवन बन चुका था। यहाँ वहाँ घूमते घूमते प्रभु का नाम जपते थे। कहीं किसी ने 2 रोटी दे दी तो वह अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दिया और स्वयं भी भोजन ग्रहण कर लिया। और अगर किसी दिन रोटी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, उनका तो नाम जाप से, ठाकुर जी की भजन से ही पेट भर जाता था। तो एक दिन ऐसे ही वह किसी सत्संग में भाग लेने के लिए किसी दूसरे गांव में गए थे। सत्संग खत्म होने के बाद दोपहर को उन्हें नींद आ गई। पेड़ के नीचे ठंडी हवा में हमेशा की तरह अपनी छड़ी गाड़कर अपने लड्डू गोपाल को झूले में बैठाकर छड़ी में टांग दिए, जिससे उनके बाल गोपाल झूले में झूलते हुए विश्राम कर सके और वो भी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। हुआ यूं कि कर्मानंद उम्र में थोड़े वृद्ध हो चुके थे। जब उनकी आंख खुली तब उन्होंने देखा कि सूरज ढल चुका है। अब उन्हें चिंता हुई। वो विचलित हो गए कि जल्दी से जल्दी मुझे वृंदावन धाम पहुंचना है। वो जल्दी जल्दी से उठे, अपना झोला उठाया और वृंदावन धाम के लिए निकल गए। जब वृंदावन धाम पहुँचे तब उन्हें ध्यान आया कि अरे, मैं तो छड़ी लाना भूल गया। मेरी छड़ी तो वही गड़ी रह गई। अब कर्मानंद जी बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए और रोने लगे कि अब मैं अपने ठाकुर जी को कैसे झुलाऊंगा। मेरे लड्डू गोपाल को अगर मैं झूला नहीं झुलाऊंगा तो वो रात को सोएंगे कैसे। वो बहुत ज्यादा विचलित हो गए और रोते रोते सोचने लगे कि अब रात भी बहुत ज्यादा हो गई है। मैं छड़ी लेने इतनी रात को जाऊंगा भी तो कैसे, और मेरे लड्डू गोपाल अगर झूला नहीं झूलेंगे तो वो सोएंगे कैसे, और मेरे बाल गोपाल अगर नहीं सोएंगे तो मैं भी नहीं सोऊंगा। मैं भी रात भर ऐसे ही जाग कर बैठा रहूंगा। भाव विभोर होकर, परेशान होकर रोते हुए उन्होंने अपने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को झोले से बाहर निकाला और लड्डू गोपाल को कहने लगे कि अरे, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं भूल गया।
पर तुम तो अभी छोटे से बालक हो ना, तुम्हें तो सब याद रहता है। फिर तुम मुझे याद नहीं दिला सकते थे कि हमारी छड़ी वहीं रह गई है। मैं थोड़े ना उस छड़ी को अपने लिए लेकर घूमता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए ही लेकर घूमता हूँ ना, जिससे मैं तुम्हें उस पर झूला झूला सकूं। अब कैसे झुलाऊंगा मैं तुम्हें झूला? तुम भी तो याद दिला सकते थे कि हमारी छड़ी वहाँ रह गई। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जल्दी थक जाता हूँ, भूल जाता हूँ, तुम्हें तो याद रहना चाहिए था ना। तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाई? ऐसा कहकर कर्मानंद जी ठाकुर जी को डांटने लगे। लड्डू गोपाल के छोटे से विग्रह को अपने हाथ में लेकर कर्मानंद जी ऐसे डांट रहे थे जैसे एक छोटे से बच्चे को डांटते हैं। इधर बैकुंठ में बैठे हमारे भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी बड़े ही प्रसन्न थे और ठाकुर जी को राधा रानी देख रही थी। राधा रानी ठाकुर जी से पूछती है कि क्या हुआ कान्हा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, इतने प्रसन्न क्यों हो? तभी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराते हुए राधा रानी से कहते हैं, मेरा एक भक्त है कर्मानंद, वो बहुत गुस्सा है मुझसे, मुझे छड़ी में टांग कर झूला झुलाता है। आज वो छड़ी कहीं और भूल आया है, मैंने उसका काम नहीं किया, उसे याद नहीं दिलाया, इसलिए अब वो मुझ पर गुस्सा कर रहा है, मुझे डांट रहा है। राधा रानी कहती है कि अरे वो तुम्हें डांट रहे हैं और तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो, तुम तो इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, भक्त की डांट सुनकर ऐसे खुश हो रहे हो। कान्हा मुस्कुराए और राधा रानी से कहे कि हाँ राधे, ऐसा भक्त मैंने कहीं नहीं देखा है, सब मेरी कितनी सेवा करते हैं, मेरा सुंदर श्रृंगार करते हैं, मुझे भोग लगाते हैं, मेरी कितनी सेवा करते हैं, अपने मंत्रों से, अपने पूजा पाठ से मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। पर कोई भी भक्त इतना सरल और सहज नहीं होता जो मुझसे इतना प्रेम करे, मुझ पर अपना हक जमाए, मुझसे इतना प्रेम करे कि गुस्से में मुझे डांटे भी। कर्मानंद मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं उसके प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। तब राधा रानी कहती है कि हे कान्हा, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे भक्त तो तुम्हें डांट रहा है, तुम उसका गुस्सा कैसे शांत करोगे? तब हमारे ठाकुर जी राधा रानी से कहते हैं कि हाँ राधा, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ। और इधर धरती पर कर्मानंद जी गुस्से से ठाकुर जी को डांट रहे थे, लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर चिल्ला रहे थे, अरे सब तुम्हारी गलती है, शायद तुम्हें ही नहीं सोना था, इसलिए तुमने छड़ी याद नहीं दिलाई, अब तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब होगी, तुम नहीं सोओगे तो मैं भी नहीं सोऊंगा, बूढ़ा हो गया हूँ तो इस बात का फायदा उठा रहे हो, मैं सब जानता हूँ, तुमने जानबूझकर मुझे छड़ी याद नहीं दिलाई, तुम आजकल बहुत नटखट हो गए हो कान्हा, देखो अब तुम नहीं सोओगे तो मैं भी नहीं सोऊंगा। इधर कर्मानंद जी ठाकुर जी को डांट रहे थे, लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर गुस्सा कर रहे थे, और उधर हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। कर्मानंद जी भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखते हैं, मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी, सांवली सूरत, गुंगराले केस, हमारे कृष्ण मुरारी। कन्हैया खड़े होकर कर्मानंद जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, उनके जैसा मुस्कान, प्यारी सूरत तीनों लोगों में और किसी का नहीं है। अगर कन्हैया आंखें बंद कर दे तो सृष्टि का विनाश हो जाता है, और जब हमारे कन्हैया नेत्र खोलते हैं तो पूरी सृष्टि खुशहाल हो जाती है। जब कन्हैया मुस्कुराते हैं तो प्रकृति झूम उठती है, वो है हमारे कान्हा। भगवान श्री कृष्ण कर्मानंद के सामने खड़े हैं, और अब जब कर्मानंद जी भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं, उन पर गुस्सा करने लगते हैं, अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? मुझे तुमसे अभी बिल्कुल नहीं मिलना, ना ही तुम्हारे दर्शन करने हैं। तुम्हें तो बस यही काम करना था कि मुझे वो छड़ी याद दिलानी थी। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ ना, पर तुम तो जवान हो ना, तुम थोड़ा याद दिला सकते थे ना। इतने छोटे से काम के लिए तुम्हें यहाँ धरती पर नहीं आना था, यहाँ आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें तो और भी काम होंगे ना, तुम जाकर अपना काम करो। मुझे बस मेरी छड़ी याद दिला देते तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। इधर हमारे कन्हैया कर्मानंद की बातें सुनकर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, कर्मानंद जी को देखे जा रहे थे, और उधर कर्मानंद जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भगवान पर गुस्सा कर रहे थे, भगवान को डांट रहे थे। हमारे कन्हैया, हमारे लल्ला
कर्मानंद का गुस्सा देखकर, उनका चिल्लाना सुनकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्हें अपने भक्त के गुस्से में प्रेम की अनुभूति हो रही हो। भक्ति से ज्यादा खुशी हमारे कन्हैया को उनके गुस्से को सुनकर हो रहा हो। कुछ देर के बाद कर्मानंद जी को अपने आप यह एहसास हुआ कि यह मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ठाकुर जी पर गुस्सा हो रहा हूँ, उन पर क्रोधित हो रहा हूँ और यहाँ मेरे कन्हैया खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कर्मानंद जी आंखों में आंसू लिए घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर कन्हैया से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। पता नहीं मैं क्रोधवश आपको क्या क्या कह गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। आप ही सर्वेश्वर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मुझे तो बस इस बात की चिंता हो रही थी कि अब मैं आपको झूला कैसे झुलाऊंगा। मेरी छड़ी तो वहाँ रह गई है ना, और अगर मैं आपको झूला नहीं झुलाऊंगा तो आपको निद्रा कैसे आएगी, आप सोओगे कैसे, आपको विश्राम कैसे मिलेगा। मुझे क्षमा करे प्रभु, मैंने क्रोधवश आपको न जाने क्या क्या कह दिया है। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जब अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तब अर्जुन ने भी यही कहा था कि प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं तो बचपन में न जाने आपको क्या क्या कहता था। एक कृष्ण इधर आ, कृष्ण चलना चलना मेरे साथ खेल, तू वहाँ क्यों बैठा है, तू वहाँ क्या कर रहा है। प्रभु, मैं तो आपको ऐसे संबोधित करता था, पर आपने तो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया और आपने कभी भी मुझ पर क्रोध नहीं किया। मुझे नहीं पता था कन्हैया कि आप सर्वेश्वर हो, मुझे नहीं पता था कान्हा कि आप ही तीनों लोगों के स्वामी हो। यही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था और यही कर्मानंद जी कृष्ण से कह रहे थे। हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और कर्मानंद जी से कहते हैं कि कर्मानंद, तुम जैसा प्रेम तो मुझसे किसी ने नहीं किया, इतना हक तो मुझ पर कभी किसी ने नहीं जताया। सब तो मुझे अपने घर विराजित करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मुझे भोग लगाते हैं, लोग मेरे मंदिरों में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी इच्छाएं रखते हैं, अपनी बातें मुझे बताते हैं, पर मुझसे प्यार कोई नहीं करता। तुम जैसा सरल कोई नहीं है। सभी तो अपनी इच्छाओं के साथ मुझ तक पहुँचते हैं, पर तुम्हारी तो कोई इच्छा ही नहीं है। तुम तो मुझे बस इसलिए डांट रहे हो कि मेरी निद्रा पूरी नहीं होगी, मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। तुम तो मुझसे कितना प्रेम करते हो, इसलिए मुझे डांट रहे हो। मुझ पर अपना हक समझते हो, इसलिए मुझ पर अपना हक जता रहे हो। तेरे जैसा प्रेम तो मुझसे कोई नहीं करता, न तेरे जैसा मुझ पर कोई हक जताता है। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। कर्मानंद एकटुक ठाकुर जी को निहार रहे थे, ठाकुर जी को देखे जा रहे थे। भाव विभोर होकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि हे प्रभु, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इतनी रात को वहाँ वापस जाकर छड़ी नहीं ला सकता हूँ। अब मेरा एक काम करो, आप बस मुझे मेरी छड़ी ला कर दो, जिससे मैं आपको झूला झूला सकूं। भगवान श्री कृष्ण कर्मानंद की भाव पर मुस्कुरा रहे थे। ठाकुर जी वो छड़ी लाकर कर्मानंद को देते हैं। दोस्तों, ऐसा भाव दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, और अगर ऐसा भाव किसी में हो गया तो ठाकुर जी स्वयं बैकुंठ धाम छोड़कर अपने भक्त के पास पृथ्वी लोक में आते हैं। इतनी सरलता सहजता जब आपकी भक्ति में हो जाएगी तो तीनों लोकों के स्वामी बैकुंठ धाम छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें कि जितना प्रेम हम अपने ठाकुर जी से करते हैं, उससे कई ज्यादा प्रेम हमारे ठाकुर जी हमसे करते हैं। आपकी हर एक बात को ठाकुर जी सुनते हैं, हम सभी की बात को ठाकुर जी सुनते हैं, जैसा कि कर्मानंद की हर एक बात को ठाकुर जी सुन रहे थे। बस हमारी भक्ति भी कर्मानंद की तरह सरल और सहज होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमेशा मैं अपने वीडियो में कहती हूँ कि ठाकुर जी की भक्ति सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से कीजिए। अपने भाव में सरलता सहजता लाइए, बस अपने ठाकुर जी से प्रेम कीजिए, अपने ईश्वर अपने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। अगर आप अपने कान्हा से प्रेम करते हैं, अपने लड्डू गोपाल की सेवा सच्चे दिल से करते हैं, तो इस पूरे संसार में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस पूरे संसार के मालिक तो वही है। इसलिए
हमेशा मन में दृढ़ विश्वास रखिए। हमेशा यह मानिए कि आपके ठाकुर जी आपके साथ है। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।